नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। 82 सेकंड, ये 82 सेकंड बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बहुत गौर से सुनिएगा। ये 82 सेकंड देश के हर उस नेता को सुनना चाहिए जिन्हें लगता है कि ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है। आपने सुना होगा, दीदी ने धमकी दी थी कि बलात्कार की घटना तो यूपी में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, फिर सीबीआई बंगाल ही क्यों आती है? यूपी, एमपी या राजस्थान क्यों नहीं जाती? इसका जवाब 82 सेकंड में है। आपने यह भी सुना होगा कि दीदी ने धमकी दी थी कि अगर बंगाल जल उठा तो असम, बिहार, यूपी, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, झारखंड भी जल उठेगा, सुलग उठेगा, दिल्ली में मोदी की कुर्सी हिलेगी। दीदी को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया? क्या दीदी को भी किसी ने सच नहीं बताया? अगर दीदी को सच नहीं पता तो आज ये 82 सेकंड उन्हें भी सुनना चाहिए। मर्डर हुआ, रेप हुआ, ऐसी घटनाएं बेहद दुखद हैं, अफसोसजनक हैं। बाकी राज्यों से भी ऐसी वारदातें होती हैं, लेकिन मर्डर और रेप जैसी घटना को दबाने का ऑर्डर किसने दिया? ये दीदी ने अब तक नहीं बताया। 82 सेकंड दीदी भी सुन ले और कम से कम उस आदमी का नाम बता दें जिसने ये कहा था कि मर्डर को खुदकुशी बता दो। बंगाल की बेटी के मां बाप को झूठ बोलकर हॉस्पिटल बुला लो और फिर इस पूरे केस को दबा दो। 82 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप, पूरे देश में भूचाल। 82 सेकंड के एक ऑडियो क्लिप से कोलकाता रेप मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होगा। उन्हीं सुसाइड करेছেন হয়তো। आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, यह कहकर फोन किसने हैंग किया? इसके बाद दूसरे ऑडियो कॉल में क्या हुआ? और একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে। पहले ऑडियो कॉल में सुसाइड की बात, दूसरे ऑडियो कॉल में तबीयत खराब की बात कहने वाला कौन था? फोन एक बार फिर हैंग क्यों हुआ? इसके बाद तीसरे ऑडियो कॉल में क्या हुआ? ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি। ऑडियो क्लिप नंबर 1 में सुनाई दिया, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ऑडियो क्लिप नंबर 2 में सुनाई दिया, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ऑडियो क्लिप नंबर 3 में सुनाई दिया, आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है, उसे इमरजेंसी में लाए हैं, और फोन फिर हैंग हो गया। बंगाल की डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर के बाद उसके माता पिता से एक बार नहीं, 3 बार झूठ बोला गया, और झूठ बोलने वाला ममता सरकार का ही सिस्टम था। पीड़ित के परिवार को 3 बार फोन कॉल किसने मिलाया? क्या तीनों ही बार अलग अलग बयान लिखा पढ़ाकर बुलवाया गया? और क्या फोन करने वाले को यह पहले से ऑर्डर था कि पहले सुसाइड की बात करो, फोन कट कर दो, फिर तबीयत खराब की बात करो, फोन कट कर दो, और फिर हालत बहुत खराब है की बात करो और फोन कट कर दो? 9 अगस्त की सुबह आरजी कर हॉस्पिटल से बंगाल की बेटी के माता पिता को यह फोन कॉल अस्पताल प्रशासन के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने किया था। इस ऑडियो कॉल के 3 हिस्से हैं। पहला कॉल 44 सेकंड का है, जिसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बंगाल की बेटी के मां बाप से उसकी तबीयत खराब होने की बात कर रही थी और बार बार पीड़ित परिवार को सच बताने से बच रही थी। बहुत गौर से सुनिएगा ये पूरी ऑडियो क्लिप। और একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন, কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হচ্ছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে?
আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন, যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন খুব অবস্থা খুব খারাপ? অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ऑडियो क्लिप नंबर 2 8 सेकंड का है। इस क्लिप में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तबीयत खराब वाली बात से सीधे सुसाइड वाली बात कहने लगी। अब यह हिस्सा सुनिए। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছেন, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। 30 सेकंड के ऑडियो क्लिप नंबर 3 में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सुसाइड वाली बात गायब कर दी और इस बार वो हालत बहुत खराब है वाली स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। अब ये आखिरी हिस्सा बहुत गौर से सुनिए। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই ওখানে কেউ? আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। 82 सेकंड के सनसनीखेज ऑडियो क्लिप में बंगाल की बेटी के रेप और मर्डर के बाद 3 अलग अलग बातें कहने वाली आवाज एक ही महिला की थी, यानी आरजी कर हॉस्पिटल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। डॉक्टर को तो नब्ज देखकर पता चल गया होगा कि पीड़िता जिंदा है या मर चुकी है। 9 अगस्त का सेमिनार हॉल के बाहर का ये वीडियो गवाही दे रहा है। 50 से ज्यादा लोग सेमिनार हॉल में खड़े होकर देख रहे थे कि वहां मर्डर हुआ है, इसलिए शक होता है कि कोई तो था जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को पढ़ा रहा था कि पहले सुसाइड की बात बोलो, फिर तबीयत खराब की बात बोलो, फिर हालत बहुत खराब है की बात बोलो। सुबह उसका माँ 8:30 बजे फोन किया था, हम घर में नहीं थे शुक्रवार में सुबह में। वो जब फोन किया था लड़की फोन नहीं उठाया। कभी कभी ऐसा होता है, फोन नहीं उठाता है। जो डिपार्टमेंट में पेशेंट का, हॉस्पिटल में पेशेंट खराब रहने से उसको काम करना पड़ता है, तो उस टाइम में इसलिए फोन नहीं उठाता है। 10:53 पर हम तो घर में जब आया तब मेरा फोन में फोन आया, आपका लड़की का तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी चले आइए। हम लोग बार बार पूछे क्या हुआ क्या हुआ। वो लोग कुछ ऐसा कोई अच्छा बात नहीं बोला। उसके बाद फोन काट दिया। उसके बाद फिर हम फोन किया, क्या मेरा लड़की का क्या हुआ। वो बोलता है उसका तबीयत खराब है, हम इमरजेंसी में ले जा रहा है, और डॉक्टर लोग बोलेंगे क्या हुआ है, हमको डॉक्टर है क्या बोलेंगे हम, ऐसे बोला। उसके बाद लाइन काट दिया। फिर जब हम लोग गाड़ी लेके निकल पड़ने के लिए तैयार हो रहा था, तो 4-5 मिनट के अंदर ड्राइवर पास में ही रहता है। हम लोग तो उस टाइम में हमको दिमाग खराब हो गया, जल्दी जल्दी कर रहा था। गाड़ी में बैठा, फिर फोन आया कि आपका लड़की सुसाइड कर दिया। हम असिस्टेंट सुपर बोल रहा है जो आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। और उसका मान रोने लग गया। हमको तो अंदर में क्या हो रहा चल रहा था हम किसी को नहीं बता पाएंगे। बयासी सेकंड का ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद ममता की नीयत सवालों के घेरे में आ गई है, लेकिन बंगाल की बेटी को इंसाफ दिलाने सड़कों पर उतरे बंगाल के लोगों के सामने आज हम एक और सनसनीखेज खुलासा करेंगे। यह खुलासा पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हुआ है और खुलासा करने वाला शख्स कोई बंगाल के बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि ममता सरकार में काम करने वाले एक्स पुलिस इंस्पेक्टर अरिंदम आचार्य हैं। अरिंदम आचार्य ने पहला बड़ा खुलासा किया है कि पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही गलत है। जिस डॉक्टर को पोस्टमार्टम करना था उससे केवल साइन कराए गए, वो भी जबरन। दूसरा बड़ा खुलासा यह है कि साइंटिफिक एविडेंस सामने न आ पाए, इसीलिए पीड़िता की लाश को आनन फानन में क्रिमेट कर दिया गया। पहले क्या बोला देखिए, इट इज शेमफुल, इट इज डिसग्रेसफुल। भाई पहले बोला इंफॉर्मेशन जो आपका डॉटर लड़की फीलिंग इल और तबीयत खराब है, उसको बाद 2-3 घंटा के बाद बोला है क्या सुना जो कमिटेड सुइसाइड। जस्ट टू थिंक, कोर्ट में गया तो देखा जब मल्टीपल इंजुरी है, ब्लड है, कमिटेड रेप, ब्लीडिंग वाज कमिंग आउट थ्रू वेजाइना। इन स्पाइट ऑफ दिस द पुलिस यूडी का स्टार्ट किया। कब किया है यूडी का स्टार्ट किया है आपका 1:45 में। अच्छा उसको बाद देखिए पोस्टमार्टम किया है
आप शाम 6:10 में जो आप आफ्टर सनसेट मर्डर केस और रेप केस कभी नहीं पोस्टमार्टम होगा। क्या होता है, वो ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑर्गन डोनेशन के लिए आप कर सकते हैं। दिस स्पेशल केस बट यू हैव टू ऑब्टेन द परमिशन, बट नेवर एंड मर्डर केस रेप केस बट दे हैव डन दिस। जो डॉक्टर्स वो पोस्टमार्टम नहीं किया, वो पुट सिग्नेचर, मतलब वो सिग्नेचर दे दिया। कोई बनाया भाई, कोई प्रिपेयर किया पोस्टमार्टम, ये पोस्टमार्टम जो किया ये पूरा गलती है। तो वो आदमी बोलते हैं जो हम प्रिपरेशन नहीं किया पोस्टमार्टम, हमको बोला है हम पुट सिग्नेचर, जस्ट टू थिंक। आपने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है, ये बड़ा खुलासा हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट फर्जी तरीके से बनाई गई, ये केवल सिग्नेचर जबरदस्ती कराया गया। जबकि तो कल आप ले जाइए हमारे से ना, आप तो कल तो हमको मिला है पुट सिग्नेचर ओनली ही बने। वो जो आदमी जो डॉक्टर था सिग्नेचर के, वो बोला है हम नहीं देखा। वो हमारा नाम तो याद नहीं, हमारा नोट है, इसलिए हम बात बोलते हैं, हम झूठ बात कैसे बोलेगा। इसीलिए हम कल तो एस्टोनिश हो गया। वो बोला है जो हम पब्लिक में बोला है, टीवी में बोला है, ये हमको बोला है, हम सिग्नेचर कर दिया। अब जरा सोचिए, इन्वेस्टिगेशन जब पहले से वो खराब कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जब जो क्लूज एंड ट्रेस जो है सब डैमेज कर दिया, लॉस्ट कर दिया, तो कैसे इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा कंप्लीट, कैसे कन्विक्शन होगा? आप जरा बोलिए ना। आदमी लोग बोलते हैं जो उसको फांसी चाहिए, हैंग चाहिए। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन पहले से तो उसको डैमेज कर दिया ना, उसमें तो कुछ नहीं है। पुश ऑफ द निक, that is fingerprint. You know the fingerprint is the conclusive evidence. Conclusive evidence. Yes, fingerprint is the conclusive evidence. Nothing to conclusive evidence. रेप होने का बारे में जो वेजाइनल स्वाब होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो साइंटिफिक वे तो जब मिलते हैं उसको आप बोलिए तो जब क्रीमेशन होने के बाद क्या मिलेगा उससे? आप बोलिए ना। आपको जो बॉडी जब क्रीमेशन हो गया तो कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? सेमिनार घर का साइड में जो दूसरा रूम था, मालूम होता है अभी वो रूम में वो जो मर्डर किया है उसके बाद जो ब्लड था वो बेसिन में वो वॉश किया, वो बेसिन भी टूट दिया। उसको साइड में जो रूम था वो भी टूट दिया। तो क्या इसी मुसीबत से बचने के लिए ममता बनर्जी ने अब एक नया तरीका अपनाया है और बीजेपी शासित राज्यों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, भड़काने वाली भाषा बोलनी शुरू कर दी है। ममता ने बुधवार को असम, नॉर्थ ईस्ट, यूपी, बिहार, ओडिशा इन सभी राज्यों को धमकी दी कि अगर बंगाल को कुछ किया, बंगाल को कुछ हुआ तो ये राज्य भी सुलगेंगे। दीदी के निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम थे। बिहार लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते, यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते। और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को, आम लोगों का भरोसा है। आप राजनीतिक रूप से अपने आप को ये जला लीजिए, भाषाई उपद्रव मचा लीजिए, ये आपका मंतव्य हो सकता है, लेकिन आम आवाम सुख शांति से जीना जानता है और जीना चाहता है। दीदी ने जैसे ही आग में घी डालने वाली बात कही, असम के सीएम आग बबूला हो उठे। ममता से कह दिया, असम को धमकी मत दीजिए, असम को लाल आंख मत दिखाइए। हिमंता के पोस्ट के बाद दूसरा रिएक्शन मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का आया। उन्होंने भी अपने पोस्ट में ममता को चेताया, उनके भड़काऊ बयान को गैर जिम्मेदार बताया। तीसरी प्रतिक्रिया ओडिशा के सीएम की आई। उन्होंने पहली लाइन में पूछ लिया, ओडिशा के बारे में ऐसी भड़काऊ बात कहने का अधिकार दीदी को किसने दे दिया? उनके मुंह से कल जो चीजें निकली है वो बहुत चिंताजनक बातें हैं। एक
संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेने वाली एक महिला मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए अगर ऐसी बात करती है कि हम नॉर्थ ईस्ट को टॉपल करेंगे, ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसी भाषा है जो भाषा कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जमात के लोग यानी एंटी इंडिया वाले लोग को बोल रहे थे। आज ये शर्म की बात है हमारे लिए भी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भाषा बानी जमात के साथ मैच कर रही है, सेम पिच पे एक साथ चल रही है, और ये सब बातें पाकिस्तान भी कहती है। नोट करने वाली बात यह है कि इंडी अलायंस में टीएमसी की पार्टनर कांग्रेस कोलकाता में अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन निकालती है, लेकिन दिल्ली में वही कांग्रेस दीदी की भड़काऊ स्पीच को डिफेंड करती है, अपने नेताओं को कैमरे पर भेजती है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वारदात असम में भी हुई, वारदात बंगाल में भी हुई, वारदात राजस्थान में भी हुई, वारदात फर्रुखाबाद में ऐसी हुई कि दिल दहला देने वाली वारदात हुई। महाराष्ट्र में लगातार आप वारदातों के बारे में सुनते हैं, मध्य प्रदेश में सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंगाल ही में होता है। आदित्यनाथ जी, ये हक नहीं है, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है। विपक्ष में हम हैं, हम ये मुद्दे अगर नहीं उठाएंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी, जैसे अब जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आप सरकार में हैं, फिर भी आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम नहीं उठा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती? मणिपुर नहीं देखते, वो उत्तर प्रदेश नहीं देखते, उत्तराखंड नहीं देखते, बिहार नहीं देखते, वहां भी तो आंदोलन करें। बदलापुर नहीं देखते महाराष्ट्र का। इसके बाद एक साथ पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बिहार से तेजस्वी मोर्चा संभालते हैं, बंगाल पर चुप हो जाते हैं, बिहार पर शोर मचाते हैं, कैमरे पर दीदी को डिफेंड करवाते हैं। ममता दीदी को कोई छेड़ेगा तो ममता दीदी चुप नहीं बैठेंगी। ये सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और ममता दीदी की सरकार को हटाने का प्रयास वहां किया जा रहा है, साजिश रची जा रही है। तो ममता दीदी का आक्रोश दिखा है, जिस तरह से उन्होंने चेतावनी दी है, ये सब नहीं चलेगा। ममता दीदी ने सांकेतिक एक चेतावनी दी है, अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जलाने का बात ममता दीदी हम लोग नहीं करते, ये जलाने का, काटने का क्या कहा योगी जी ने? बटेंगे तो कटेंगे, काटने की बात भाषा किसकी है? भाषा की मर्यादा, उन्मादी भाषा, फसाद, दंगा की भाषा, ये बीजेपी के बोल हैं। ये ममता दीदी ये नहीं चाहती है। हम लोग तो गांधी जी के अहिंसा के पुजारी हैं। दीदी कोलकाता में यूपी की बात कर योगी को टारगेट करती हैं, यूपी को जलाने वाली बात कहती हैं। तो अखिलेश उसे अपनी यूपी वाली सियासत के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। कोलकाता में पीड़िता का शव आनन फानन में क्यों जलाया गया, अखिलेश इस पर तो कुछ नहीं बोलते। हां, हाथरस से फर्रुखाबाद जरूर पहुंच जाते हैं। जो अखिलेश अभी तक अपनी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता नहीं भेज पाए हैं, वो फर्रुखाबाद में सपा का प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला तक कर चुके हैं। महिलाओं पर अत्याचार, हिंसा और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध चाहे कहीं पर भी हों, देश के पॉलिटिकल क्लास को हर उस राज्य की सरकार से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन इंडी अलायंस में शामिल पार्टियां, खासकर सपा, फिलहाल बंगाल पर चुप है, यूपी पर अग्रेसिव है। लेकिन तब खुद योगी ने अखिलेश और उनकी पार्टी के इस दोहरे चरित्र का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। योगी ने ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 घटनाओं का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के अयोध्या, लखनऊ और कन्नौज मॉडल का जिक्र किया। अखिलेश को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। यहाँ का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी
अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से उस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी।